हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है एक्वेरियस की, सन या मून में जिनकी भी कुंभ राशि है उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है मार्च का मंथ कुंभ राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है मार्च का मंथ आप लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च का मंथ। कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च का मंथ, प्लीज गाइड करें। कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च का मंथ। मुझे 69 नंबर नजर आ रहे हैं। या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले यहाँ पे कोई होंगे, या तो फिर हर एक सेकेंड, सोलमेट होंगे, स्ट्रॉन्गली सोलमेट होंगे, पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले लोग होंगे यहाँ पे कोई। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसे रहना है मार्च का मंथ आप लोगों के लिए। ओके, मुझे 3 कार्ड चाहिए थे और तीनों आ गए। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ कप, 9 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, 8 ऑफ wands और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है द टावर, 5 ऑफ सोर्ड, हैंगमैन। उसके बाद है एम्प्रेस। तो थोड़ा सा किसी चीज को लेकर परेशानी अनुभव करने वाले हैं आने वाले दिनों में। चलिए मैं एनर्जी से भी कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद आपको डिटेल में बताती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज गाइड करें। स्ट्रेंथ नंबर 50, नहीं बेटू हल्ला नहीं। नंबर 20 एनवी, एंड नंबर 28 विक्ट्री। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 37 थर्ड चक्र आर्केंजल शंबर, और नंबर 47 द थिंकिंग वुमन। 10-10 की एनर्जी भी यहाँ पे नजर आ रही है मुझे। तो देखिए सबसे पहले मैं तो ये बता दूं, अगर यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनके कनेक्शन के बारे में पहले बता दूं, क्योंकि मुझे सबसे पहले जो नंबर नजर आया वो 69 है।
6 ऑफ कप है, 9 ऑफ सोड है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सेपरेशन में हो सकते हैं और डार्क नाइट ऑफ सोल भी फेस कर रहे हों कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है। सभी लोग सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं होंगे, लेकिन हाँ जो भी हैं हो सकता है सेपरेशन वाली स्थिति में हो और डार्क नाइट ऑफ सोल यानी बहुत ज़्यादा पेन आप महसूस कर रहे हैं, तो ये अवेकनिंग की निशानी है, ये आपके सोल की अवेकनिंग के लिए है, ये बात तो तय है। जब भी ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरह की कंडीशन बनती है जहाँ पे सेपरेशन होता है या रनर चेसर वाली स्थिति बन जाती है, तो वहाँ पे ये होता है कि जो रनर है वो भी अपनी लेवल पे एक तरीके से परेशानी झेलता है, लेकिन जो चेजर है उसको अधिक पेन रहता है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। तो किसी भी प्रकार का सेपरेशन हो सकता है। ट्विन फ्लेम के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, आप कौन से स्टेज में हैं मैं क्लियरली नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अच्छी बात यह है कि अगर आप सेपरेशन में हैं, आप पेन झेल रहे हैं, दर्द झेल रहे हैं, सवालों में उलझे हुए हैं, इस कनेक्शन के एनर्जीज आपको बहुत परेशान कर रही है, आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या तो आपके ऊपर ब्लेम किसी प्रकार या तो आपके आपके काउंटर पार्ट ने किया हो या आपकी फैमिली ने या किसी और ने किया हो, इस तरह की एनर्जीज भी है जहाँ पे आप सवालों के घेरे में हैं और जो है आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी कर रही है, परेशान भी कर रही है और एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आप क्या करें और क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही, इस तरह की एनर्जी अगर किसी की है तो यहाँ पे इस एनर्जी से आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ परेशानियां हैं, एक टावर मोमेंट हो सकता है आपके जीवन में या कुछ छल कपट या धोखे की स्थिति हो सकती है या झूठ बोला जा रहा है या आपसे बातें छुपाई जा रही हैं जिसकी वजह से ये परेशानियां उत्पन्न हो रही है। आप स्टक वाली एनर्जी में हो सकते हो जहाँ पे आप चाहते तो हो कुछ करना, आगे बढ़ना, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। ये देखिए, ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, ये अभी वर्तमान की स्थिति भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए कुछ आने वाले कुछ दिनों की स्थिति भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस परेशानी से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस आप अगर चेसर की स्थिति में हो तो चेस करना बंद कीजिए, सबसे पहले चेस करना बंद कीजिए। आपका फोकस अपने आप पर होना चाहिए टोटल। आप जो है एक अगर सेपरेशन में है तो चेसिंग करना टोटल बंद कीजिए, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे किसी से पूछ कर हो, चाहे उनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी। अपनी एनर्जी को मतलब ऐसे एक बाउंड्री बनाइए कि आपकी एनर्जी सिर्फ आप तक रहे। आपका याद करना कोई बुरी बात नहीं है, याद करिए, ब्लेसिंग भेजिए, शुभकामनाएं भेजिए, सब कुछ कीजिए, बस चेस मत कीजिए उन्हें, ठीक है। चेसिंग वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए कि जैसे आप अपने ट्विन को अपने सेंटर पॉइंट बना रखा है, उसके अलावा आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। इस एनर्जी से बाहर निकलने की आपको कोशिश करनी है आपको, और ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। आपका फोकस अपने आप पर, अपने अपने सोल की ग्रोथ पर रखिए, अपने कैरियर पर रखिए, अपनी फैमिली पर रखिए या अपनी खुशियों पर रखिए। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि इसमें खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। ठीक है, खुशियाँ नहीं मिलेंगी, ओके, क्योंकि खुशियाँ इसलिए नहीं मिलती हैं कि आप अपने काउंटर पार्ट को अपना सेंटर पीस बना लेते हैं, आप उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं, खुशी भी उसी से, दुख भी उसी से, परेशानी भी उसी से, सब कुछ उसी से रिलेटेड है। तो उस स्वभाव को, क्योंकि वो आपका एक स्वभाव बन जाता है, जब आप किसी को मुख्य स्थान दे देते हैं तो फिर अगर आपने किसी को सिंहासन पर बिठा दिया तो आप कहाँ रहे, फिर तो आप नीचे ही बैठोगे ना। तो सब कुछ जो है वो सिंहासन पर बैठा हुआ है इंसान ही हो गया। आपका कोई वैल्यू नहीं, आपकी कोई वजूद नहीं, आपकी खुशियाँ कोई मायने नहीं रखती, आपकी अपनी नज़रों में मायने नहीं रखती, दूसरों की तो बाद में छोड़िए। अगर आप किसी को चेस करते हो तो सबसे पहले तो आपकी जो मान सम्मान है, आपकी जो आपका जो महत्व है वो कम हो रहा है। सामने वाले की नज़र में तो हो ही रहा है, लेकिन अपनी नज़र में भी आप एक समय आएगा जब आप स्वयं को अपमानित महसूस करोगे, आप स्वयं को ये महसूस करोगे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, या आपको अंदर ये भावनाएं आएंगी। इसलिए बराबर का ही स्थान दीजिए, किसी को अपना सेंटर पीस मत बनाइए, ये कह रही हूँ मैं। महत्व तो दोनों का है।
अगर काउंटर पार्ट है, देखिए जो हमारी यिन एंड यांग की जो एनर्जी का जो सिंबल होता है वो भी दोनों का दोनों इक्वल होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई हिस्सा ज़्यादा है और कोई हिस्सा कम है। तो नेचर भी यही बताती है कि दोनों ही बराबर है काउंटर पार्ट, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, तो दोनों को इक्वल मान सम्मान, इक्वल अटेंशन, इक्वल रहना चाहिए। अगर आप सामने वाले को जितना मान सम्मान देते हो तो आपका भी अधिकार है कि आपको उतना मान सम्मान मिले। और अगर सामने वाला मान सम्मान उतना नहीं दे रहा है तो भी कम से कम आप स्वयं उतना अपना महत्व को बना कर रखिए। किसी के सामने हाथ पैर फैलाना या पैरों पे गिर जाना या गिड़गिड़ाना, ये आप अपने ही सोल को अपमानित कर रहे हो, एक बात याद रखिएगा ये। और नॉर्मली चेसर वाली एनर्जी में जो भी व्यक्ति रहता है, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, उसकी वो अपने ही उसको नीचे स्तर गिराते जाता है। इस तरह की एनर्जी रहती है। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की बात है। तो अच्छी बात मैं ये कह रही हूँ कि यदि यूनिवर्स की ओर से ये आपके हालात ऐसे बनेंगे कि आप स्वयं ही या यूनिवर्स की ओर से आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। चेसर वाली एनर्जी से टावर मोमेंट के बाद की स्थिति अच्छी हुई। टावर मोमेंट मतलब ऐसा होता है कि जैसे तूफान आया और तूफान जब गुजर जाता है तो शांति छा जाती है, एक आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही आपको क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही मुझे। हो सकता है फ्यूचर में आप लोगों की फिर से बातचीत स्टार्ट हो जाए, मुलाकात हो जाए, या फिर से आप लोग एक हो जाए, ये संभावनाएं हैं। या आपका रिश्ता एंगेजमेंट और मैरिज तक पहुंच जाए, ये भी है, क्योंकि यहाँ पे मैरिज के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन अब देखिए सबकी तो मैरिज नहीं हो सकती है। सबकी अपने, आप जिस स्टेज पे हो उस स्टेज से आपकी रिश्ते थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। मिसिंग वाली एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, यादों में खोए रहने से बचना है, एक्टिव रहना है, समझना है चीज़ों को। अगर आप उसी स्थान में रहते हुए उन्हें नहीं भुला पा रहे हो या उनसे एनर्जी आप थोड़ी सी एक हेल्दी बाउंड्री नहीं बना पा रहे हो, या फिर जो है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक तरीके से एनर्जी लॉस हो रही है आपकी बहुत ज़्यादा उन्हीं सब ख्यालों में, तो उस जगह से थोड़ा सा हटने की कोशिश करिए। कहीं घूम फिर आइए, कहीं फ्रेंड्स के साथ घूम फिर आइए, अपनी फैमिली के साथ घूम फिर आइए, या थोड़ा सा स्थान परिवर्तन के भी चांसेस हैं, या यात्रा कर लीजिए। उससे आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और आप इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर भी निकल जाएंगे, ये संभावना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी जो भी स्थिति हो, आप उस बुरी दौर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, एक्टिव रहने वाले हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए चांसेस हैं कि आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है। एंगेजमेंट मैरिज के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही। मार्च का मंथ काफ़ी कॉन्फिडेंस जगाने वाला मंथ है और काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। अगर आप बिजनेस या करियर को लेकर देख रहे हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी सी परेशानी अनुभव हो, लेकिन उसके बाद खासकर अभी बीच से थोड़े दिनों के बाद मध्य से जो है ना, मंथ के मध्य से आपको जो है एक ग्रोथ होती हुई, एक तेजी आती हुई और उन्नति की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक्शन के मोड में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। चीजें जो रुकी रुकी सी है वो एकदम ऐसे क्विक होती हुई नजर आएंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के जीवन में एकदम अचानक ही बदलाव होंगे। जैसे आप यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड के नीचे 8 ऑफ वॉन्स आया हुआ है, तो जो 9 ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी है उससे आप बहुत ऐसे ना अचानक ही बाहर निकलेंगे। जैसे रात में सोने पर इंसान, मान लो रात में सोते समय इंसान बहुत दुखी है, उदास है और रोता हुआ सोया है परेशान होकर, या रात ऐसी रोकर गुजारी है, और एंड सुबह जैसे सूरज उगा वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत एक्टिव महसूस करते हैं, बहुत खुश महसूस करते हैं। तो यूनिवर्स की ओर से कुछ ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी वजह से ऐसे चमत्कार होते हैं कि आप सुबह उठकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं, और आपने या तो इतना रो लिया, इतना परेशान हो लिए कि उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब बस बहुत हो गया। अब आपका फोकस आपके कैरियर पर रहेगा, अपने पर्सनल ग्रोथ पे रहेगा, अपनी खुशी पे, अपने मन की शांति पे रहेगा। ये इस तरह की एनर्जी मुझे आती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। कैरियर में
बेहतर होगा। इस एनर्जी से जैसे ही बाहर निकलेंगे, जैसे ही आपका फोकस अपने कैरियर पे होने वाला है, वैसे ही बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियली ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। जहाँ पे जीत हासिल होनी है, वहाँ पे जीत भी हासिल होती हुई नजर आ रही, और मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपका, ये नजर आ रहा है मुझे। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और उस मैरिड लाइफ में कुछ अड़चने चल रही हैं, कुछ परेशानी, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इन सब से आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है, और आपके रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और बेहतर होंगे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते। और अगर हस्बैंड वाइफ नहीं भी, तो कम से कम फैमिली वालों के साथ भी आपके रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक तरीके से जो आपका यहाँ पे 10-10 की एनर्जी भी की भी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है पेनफुल वाला एक चैप्टर क्लोज होगा, या लॉस वाला चैप्टर क्लोज होगा, या डिसअपॉइंटमेंट वाला आपका एक चैप्टर क्लोज होगा, या आपने अब तक जो कैरियर में भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उन उन सब डाउन मोमेंट का चैप्टर जो है क्लोज होकर अब जो है आपके कैरियर में आगे अच्छाई आती हुई नजर आ रही है। आपका फोकस जो है अपने आप पर रहना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी एनवी की एनर्जी भी है। हो सकता है आपका फोकस जो है किसी और की उन्नति, तरक्की, मतलब मन में आते हैं ना विचार कि यार हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, दूसरों को इतना मिल रहा है, या दूसरों के पास ये है, हमारे पास ये नहीं। तो इस एनर्जी से इस तरह की भावनाएं आना स्वाभाविक है, सभी मनुष्यों में कभी ना कभी आती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई ब्लेम कर रही हूँ आपको कि आपके अंदर ये एनर्जी है, ये कोई शर्मिंदगी की बात है, आती है। जेलसी की भावना हर किसी में होती है, थोड़ी ना थोड़ी होती, कभी ना कभी होती है, हमेशा नहीं रहती, लेकिन समय के साथ, परिस्थितियों के साथ आती जाती रहती है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, तब आपकी उन्नति होगी। आप क्योंकि जेलसी की भावना ना एक नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। जब आप किसी और की कामयाबी को देखकर जलते हैं ना, तो आपसे आपकी कामयाबी दूर होती है, ये बिल्कुल तय है। कभी भी आप किसी की धन दौलत को देखकर ईर्ष्या करते हैं, तो आपकी धन दौलत कम होगी, बढ़ेगी नहीं। हालांकि इंसान के मन में ये रहता है भावना कि उसके पास इतना है तो हमारे पास भी हो, लेकिन क्योंकि वो जलसी वाली एनर्जी होती है, वो एनर्जी डाउन करती है पोजीशन को। अब विश करिए, अगर आपको ये लगता है कि किसी और के पास बहुत अच्छी चीज है, तो प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर ने जैसे उसे उन्नति दी है, उसे कामयाबी दी है, उसे खुशियां दी हैं, ईश्वर आपको भी दे। लेकिन मन में भावना उसके चीजों को देखकर, उसके गुणों को देखकर, उसकी अच्छाई को देखकर, उसकी कामयाबी को देखकर जलन वाली नहीं आनी चाहिए। जब आप विश करेंगे तो ईश्वर सुनेंगे। या किसी व्यक्ति को कामयाब होता देख के आप उसके लिए और कामयाबी की दुआ करें, वो और कामयाब हो, और ईश्वर मुझे भी उसी की तरह अच्छे से कामयाब करे, ये कहिए। तो ये पॉजिटिव विचार को देता है कि आप उसके लिए दुआएं भी कर रहे हो और अपने लिए एक विश भी कर रहे हो। तो अपने इसी तरह के विचारों में थोड़ा सा बदलाव करके ना आप अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हैं। तो विक्ट्री वाले मोमेंट है, स्ट्रेंथ है, थर्ड चक्र है आर्कएंजल शैमुल का। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत कुछ आ रही है, एक्शन के मोड पे आ रहे हैं, शिफ्टिंग की एनर्जी है, यात्रा की योग भी बन रहे हैं आप लोगों के लिए मार्च मंथ में। ये यात्रा, अगर आप बिजनेस को लेकर यात्रा कर रहे हैं या रिश्तों को मजबूत करने के लिए रास्ता ये यात्रा करने वाले हैं, तो ये यात्राएं आपको बहुत ज़्यादा सफलता देंगी। स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं उनसे थोड़ा सा स्थिति आप स्वयं महसूस करेंगे कि मार्च के मंथ में आपकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। ये इस तरह की भावनाएं आपके मन में आएंगी। हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, रातों को सोएंगे नहीं, उलझन में रहेंगे, तो ये आपको मेंटल हेल्थ को भी परेशान करेगा, और मेंटल हेल्थ की वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ भी प्रभावित होगी। तो उससे बचने की पूरी कोशिश करें। पुराने दोस्तों के साथ, बचपन के फ्रेंड्स के साथ आप थोड़ा सा मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। ये आपको नई ऊर्जा से भरेगा और आपके अंदर उत्साह जगाएगा, ये भी बात है। अभी परिस्थितियां चाहे बुरी भी हो किसी के लिए, आने वाला समय काफी बेहतर है, ये मैं कह सकती हूँ। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं।
नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल और क्या बता रहे हैं ये बात है, ये देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड करें। ट्रस्ट, भरोसा। और यहाँ पे एक बात मैं ये बोल रही हूँ, यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अपने इस कनेक्शन को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ इसमें मैं यहाँ पे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो एक बात याद रखिए कि ये सोल से सोल का कनेक्शन होता है और ये कनेक्शन कभी कभी नहीं टूटता है। जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक ये कनेक्शन चलता रहेगा, चाहे आप कितने ही जन्म ले लीजिए। तो ये कनेक्शन तो कहीं जाने वाला नहीं, वो इंसान तो आपके अंदर, आपके सोल में बसा हुआ है, आप उसके सोल में बसे हुए हैं। तो ये सोल टू सोल कनेक्शन है, ये कहीं नहीं जाने वाला है, इस बात का विश्वास रखिए। अगर परिस्थितियां अभी सही नहीं है, अभी नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं, आप अगले जन्म में मिलेंगे। क्योंकि अगर आप सोल को मानते हो और सोल कनेक्शन को मानते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचे कि नहीं यही जन्म में मिलेंगे, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा या कभी मिल नहीं पाएंगे। ये सारी बातों से आपको दूरी बना के रखनी है। भरोसा रखना है ईश्वर पर, अपने आप पर, अपने कनेक्शन पर। जो आपका है वो कोई नहीं छीन सकता, इस बात पे विश्वास रखना है। और रहा सवाल इस दुनिया में रहने का, फिजिकल वर्ल्ड में रहने का और किसी और से मैरिज हो जाने का या कोई और कनेक्शन बन जाने का, तो वो सारे कार्मिक होते हैं, कार्मिक आते हैं, कार्मिक जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका आपके पार्टनर के साथ, आपके काउंटर पार्ट के साथ सोल का कनेक्शन है, तो वो टूटने से रहा। लोग आपके जीवन में भी आएंगे जाएंगे, उनके जीवन में भी आएंगे जाएंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात पे विश्वास रखना, अपने कनेक्शन पे विश्वास रखना जरूरी है। लेकिन वो आपका है इसलिए आप उसके पीछे मत भागिए, बल्कि आप अपने ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। दुनिया गोल है, कोई इंसान अगर रन करता है, भागता है, तो वो घूम फिर कर वापस वहीं पर आ जाता है। तो आप भी सोचिए कि अगर आपका काउंटर पार्ट रनिंग कर रहा है तो रनिंग करने दीजिए उसे, आप उसके पीछे मत जाइए। आप एक जगह स्थिर होकर अपने काम पर, अपने सोल की ग्रोथ पर, अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिए और अपना बेस्ट वर्जन बनने की पूरी कोशिश कीजिए। और विश्वास रखिए कि वो लौट कर आपके पास ज़रूर आएगा। अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, लेकिन आएगा। और ये भी मैं कह दूं कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अगर आप ये करते हैं ना, तो इसको थोड़ा अलग रखना चाहिए, सोल लेवल पे ही रखना चाहिए। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी 3D वर्ल्ड की दुनिया से बहुत अलग होता है। और अगर आप उसका प्रभाव अगर 3D वर्ल्ड के रिश्तों पर, जीवन पर, कैरियर पर डालेंगे तो यहाँ पे सब कुछ खराब हो जाता है। अपना कैरियर अलग रखिए, अपना सोल कनेक्शन अलग रखिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए। भरोसा रखना ज़रूरी है। और है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो लोगों से मदद ले सकते हैं और जो है आपको मदद मिलेगी, ये भी है। अपने आप पे आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने ईश्वर पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। नॉट द राइट टाइम, तो देखिए किसी के लिए अभी सही समय नहीं आया है, तो आप जिस भी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं उसके लिए अभी सही समय नहीं है। थोड़ा सा रुकिए, आप अपना काम करते रहे। लिसन टू इंट्यूशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डे। तो अपने इंट्यूशन को सुनिए, क्या कहती है आपकी इंट्यूशन। अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए, अपनी सोल की आवाज़ सुनिए। और यहाँ पे है सक्सेस का कार्ड है, तो यहाँ पे सफलता वापस से मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे विक्ट्री है, स्ट्रेंथ है, जो कि सफलता के कार्ड्स हैं। और यहाँ पे सक्सेस का कार्ड भी आ गया। तो आने वाले दिनों में तो सफलता मिलेगी आपको। आप चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियों में हो, देर सवेर सफलता आपके हिस्से में है। लेकिन आपको भरोसा रखना है और अपने आप पर काम करना है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। आज मैंने ट्विन फ्लेम्स के बारे में बहुत कुछ कर दिया। दूसरे लोग प्लीज़ ये ना सोचें कि मैंने सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग की है, बट मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो आप तक पहुंचाऊं।
और यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। जो मैसेज मुझे सामने नज़र आते हैं, इंट्यूशन के द्वारा समझ में आते हैं, वो मैं बिल्कुल आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आपको आपके सवाल आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और उन सभी सवालों के आंसर आप तक पहुँचने वाले हैं। तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मेडिटेट इन कंटेम्पलेट का कार्ड है। बैलेंस ज़रूरी है यहाँ पे। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो जितनी मेहनत आपने की है, मैंने कहा ना कि सफलता मिल रही है, देर सवेर आपको सफलता मिलेगी। और आपने जितनी मेहनत की है, सारी मेहनत का फल मिलने वाला है आपको। बॉटम ऑफ द डेक है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो मैंने ये तो कार्ड्स पहले ही बता रहे हैं कि इमोशंस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख्यालों में खोए हैं, बहुत ज़्यादा यादों में खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई है। अब ये हाई जो है किसी के लिए तो सैड वाली फीलिंग है और किसी के लिए ऐसी भी हाई हो सकती है, खुशियों वाली भी हाई हो सकती है। तो इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना भी ज़रूरी है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैं नहीं देख रही थी बट मुझे पता नहीं क्यों ये देखने का मन लगा। बॉटम ऑफ द डेक सेकंड कार्ड जो है वो अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग है। तो कुछ नई शुरुआत हो रही है। और मैंने कहा भी 10-10 का कार्ड है, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके आसपास। चलिए देख लेते हैं एंजल आपके क्या गाइड करते हैं। प्लीज ये कार्ड लूँगी, ये नहीं लूँगी, और साथ ही इसमें भी मैं ऊपर वाले बस लूँगी, नीचे नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हो गए हैं। जो भी लिखा है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले डोंट वरी बी हैप्पी का कार्ड आया है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि मैं जो पहले मैसेजेस मिले यही बता रहे थे कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको विश्वास रखना है। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि आपको चिंता नहीं करनी है और खुश रहना है, अपने आप में खुशी ढूंढनी है, अपना फोकस अपनी खुशियों पर रखना है, खुद को खुश करने के लिए काम करना है, खुद के सपनों को पूरा करने के लिए काम करना है, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है और थोड़ा सा सोल के लिए काम करना है, आपके अंतरात्मा को जिसमें सुकून मिले, खुशी मिले, सुख मिले, ऐसी चीज़ों को ऐसे काम करने हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे नेचर के साथ समय गुजारिए, चाहे मेडिटेशन कीजिए, चाहे ध्यान कीजिए, चाहे पूजा कीजिए, चाहे कोई मंत्र जाप कीजिए, जिसमें भी आपकी आत्मा को सुकून मिले। वैल्यू टाइम बाय यूजिंग इट वेल। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, जो किसी को याद करके या किसी की यादों में खोए हुए जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इससे आपका ही नुकसान हो रहा है। तो अपने समय का सदुपयोग करिए। Always go with the choice that scares you the most, because that the one that is going to help you grow. तो अपने फियर का या अपने डर का सामना करना है आपको। जो चीज़ें आपको डराती हैं उन चीज़ों का सामना करना है और आगे बढ़ना है। स्टे क्लोज टू एनीथिंग दैट मेक यू ग्लैड यू आर अलाइव। तो ऐसी चीज़ों के साथ रहिए, ऐसी चीज़ों के संपर्क में रहिए, ऐसी चीज़ें अपने आसपास इस तरह की एनर्जी बनाकर रखिए जो आपको खुशी दे। जीवित होने की जो खुशी है कि आप, यूनिवर्स ने जो आपको जीवन दिया है उस जीवन को आप खुशी से गुजारें। तो ऐसे कोई भी कोशिश कीजिए, पहले भी कहा मैंने कि जिसमें आपकी आत्मा को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, ऐसे कोई काम कीजिए। माइंडसेट इज एवरीथिंग। तो जैसे आपके विचार रहेंगे वैसा आपका जीवन बनता है, ये सामान्य सी बात है। तो अपने विचारों को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। द वर्ल्ड इज नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी, इट्स हियर टू मेक यू कॉन्शियस। तो कुछ लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए चेंजेस ज़रूरी हैं। ये टावर मोमेंट है, ये धोखे, ये छल कपट या ये डार्क नाइट ऑफ सोल जो वाली स्थिति जो है
वो आपको थोड़ा सा अवेकन करने के लिए आई हुई है। तो अवेकनिंग अगर ऐसी स्थिति है आपकी, तो सबसे बेहतर तरीका है कि मेडिटेशन करने की आदत डालिए। शुरुआत में आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, 1 मिनट भी करते हैं, 2 मिनट करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन एक निश्चित टाइम बनाइए और उस निश्चित टाइम पर आप जो है ध्यान, योगा, ध्यान या मेडिटेशन करिए। सिंपली ध्यान कीजिए। और कोई टाइम नहीं मिलता तो आप सोते सोते ही ध्यान करना ये कर दिए। इधर उधर के आ रहे विचारों को अपने विचारों को शून्य कीजिए, मतलब विचार शून्य होकर अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इससे जो है धीरे धीरे, पहले तो शुरुआत में शायद आप कुछ सेकंड्स कर पाए इतना विचार शून्य, फिर वो टाइमिंग बढ़ती जाती है। जब विचार शून्य होता है तो जो है आपका ध्यान बहुत बेहतर होता है। तो ये प्रैक्टिस से होता है, एक दिन में नहीं होता है। तो वैसा करना आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे दिमाग जो है, मन मस्तिष्क रिलैक्स होता है और थोड़ा सा सुकून मिलता है। इंट्यूशन का पावर भी बढ़ता है, अपने आप से अपनी सोल की आवाज़ आप तक पहुंचती है, तो काफ़ी फायदेमंद होता है। तो या फिर जो भी आपको लगता है मेडिटेशन का जरिया जिसमें आपको सुकून मिले, वो कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में, अगली किसी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।